जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम इरफान असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और व्यूअर्स, जिस तरह से चीज़ें बदलती जा रही हैं साथ साथ आपको बताते जा रहे हैं। बहुत से चैनल्स पे और यूट्यूब्स पे और हर जगह पे जो है एक ही बात चल रही है। और वो बात ये चल रही है कि खान साहब की और आर्मी चीफ साहब की जो मुलाकात हुई है वो क्या हुआ और कैसे हुआ, क्या सारा कुछ हुआ। उस मुलाकात की वजह से तो बहुत बातें हो रही हैं। और आप जो बॉडी लैंग्वेज देखते हैं मरीम बीबी की और सारा कुछ पूरे जो नून लीग है उसके हवाले से भी तो आपको पता चलता है कोई ना कोई दाल में कुछ काला काला या कुछ दाल काली जो है वो ज़रूर है। लेकिन ये बात नहीं समझ आ रही कि इसमें अंदर बात हुई क्या। चलो मुलाकात तो होगी लेकिन मुलाकात में हुआ क्या, वो आज हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए गौर से सुनिएगा, ये सारी चीज़ें किस तरह से हैं। कोशिश कीजिए कि आखिर तक देखें इस वीडियो को, क्योंकि बहुत अहम बातें जो है वो आज उसमें डिस्कस होने वाली हैं। और वो फिर मैं पूरा चीज़ें कनेक्ट करके बताऊंगा कि किस तरह से ये चीज़ साबित होती है कि यही बात हुई और ये सारा कुछ हुआ। उसमें आपने देख लिया कि वहाँ पे ख्वाजा आसिफ साहब का भी हल्का सा रिएक्शन आया इस बारे में। आपने देखा कि खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा कि जनाब ये जो आर्मी चीफ की तकर्री का इशू है ये सिर्फ वहाँ पे रहने दें और उधर ही होने दें, और वही सारा कुछ वो आर्मी खुद ही वो लोग करते रहें। और होना भी शायद इसी तरह से चाहिए कि जिस तरह से अभी आप यहाँ बैठ के 2028 में या 2030 तक आप बता सकते हैं कि जो चीफ हैं उधर के, जो क्या कहते हैं इसको, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, वो सीनियरिटी बेसिस पे किस तरह से कहाँ कहाँ से कौन कौन कैसे कैसे लगेंगे। तो अगर वो चीज़ सारी इस तरह से हो सकती है तो ये भी किया जा सकता है कि आर्मी चीफ को भी जो है इसी तरह से किया जाए, और वो जो जो सीनियर है जो जिस तरह से है जैसे चल रहा है वैसे वो करता रहे। लेकिन ये भी इन्हीं लोगों ने इसी किस्म का सिस्टम बनाया कि सूरत हाल ऐसी क्रिएट की कि जनाब आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लगाएंगे ताकि हमारे काबू में हमारी चीज़ों में रहे। और काबू इस कितने अंदर उनका एक अपना सिस्टम है, एक अपनी एक लेगेसी है, अपना एक ट्रेंड वो लेके चल रहे होते हैं। और हम आपको मैं पिछले वीडियोस में बताता भी रहा हूँ कि भाई ये जो आर्मी चीफ होता है ना, ये जो कोई भी आर्मी चीफ जितना भी सोच समझ के जितना भी नीचे के लॉट से चीज़ें उठा के कर लें, आर्मी ने अपना एक डेकोरम रखा होता है। वो उसी सिस्टम के साथ उन्हीं चीज़ों के तहत चल रहे होते हैं। वो अगर आप अपना आर्मी चीफ लगा देंगे तो ये नहीं होगा कि वो किसी और रास्ते पे निकल पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ हो जाएगी। वो एक अलग सिस्टम है जिसके तहत वो चल रहे होते हैं। मैं उस पर ज़्यादा बहस इस वक्त नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बाकी चीज़ें जो हैं इस वक्त ज़्यादा अहम है। और बाकी चीज़ ज़्यादा अहम वो है, ये भी है कि आपने जो देखा कल मरीम बीबी का जो बॉडी लैंग्वेज थी, जैसे चेहरा झुका के, और वो स्ट्रेस उनके चेहरे पे नज़र आ रहा था और परेशानी नज़र आ रही थी। एट द सेम टाइम अगर आप देखते हैं कि ये जो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी वाले बिल्कुल इस चीज़ पे खामोश हैं। बिल्कुल इस चीज़ पे उन्होंने बिल्कुल अपना एक अलग रखा, बल्कि हमने तो यहाँ तक सुना कि इतने कि वो इस वक्त इनसे पीछे हट चुके हैं इस हुकूमत से, कि आपने देखा कि हमें तो ये पता चला कि जब ये गए हैं अभी वहाँ पे, जो अभी शंघाई कॉन्फ्रेंस में गए हैं, तो वहाँ पे भी जो है वो जो बिलावल साहब हैं वो इनके साथ नहीं गए, वो अलग गए हैं, और ये इस तरह की सूरत हाल क्रिएट हुई है। मुझे इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन जो मुझे खबरें आ रही हैं वो इसी किस्म की हैं कि उन्होंने इनके जहाज़ में जाना पसंद नहीं किया। इस किस्म का स्ट्रेस लेवल जो है वो चल रहा है इन सब चीज़ों के बाद उसमें। और मरियम बीबी का जो एक इशू है वो एक और हैरानकुन इशू है। मरियम बीबी जो है वो ये उनको लग रहा है कि ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं इन्होंने कोई और लाइन टो कर ली है, और हम मेरे जो साथ थोड़े से हामी हैं वो, और असल हामी तो एक्चुअली वही हैं, असल नून लीग तो एक्चुअली वही है, तो वो और बाकी लोग जो बाबूजी हैं वो सारा कुछ जो है वो एक अलग लाइन ले रहे हैं। वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बीच में आ चुका हुआ है, जिसकी वजह से वो पासपोर्ट लेके जाना चाह रही थी वहाँ पे। और कोशिश शायद ये थी कि जब शहबाज शरीफ साहब अभी शंघाई से उधर जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, उसके बाद उन्होंने अमेरिका जाना है, तो इंग्लैंड जब वो वहाँ मिलेंगे और वो उन्होंने ज़ाहिर बात है उन रसूमात में भी शामिल होना है, मलिका साहिबा की जो आखिरी रसूमात हैं वहाँ पे इंग्लैंड में, उसमें भी शायद शामिल होना है। और वो साहब जब नवाज शरीफ साहब से मुलाकात होगी तो फिर मरीम बीबी की कोशिश थी कि वहाँ पे होंगी, लेकिन वो ऐसी चीज़ हो नहीं पाई। मेरे ख्याल 27 तारीख की उनकी डेट लगी है, अभी भी जो नैब में सारा कुछ करना है और चीज़ें, लेकिन वो अपना पासपोर्ट जो है वापस ले नहीं पाई अभी तक। लेकिन कल जो है उन्होंने रिजर्वेशन, इमरान खान पे तो रिजर्वेशन थी, सारा कुछ था, वो सब कुछ था ही, लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये वाली भी थी कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को भी, कि ये जो चीज़ों की प्राइस हाइक हो रही है और चीज़ें हो रही हैं उन पे कह रही थी कि मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। और वो शामिल नहीं होने का ऑब्वियसली यही मतलब है, फिर हुकूमत में शामिल, मतलब जब आपने आपने हैवी और डिसीजन नहीं लेने, ऐसे डिसीजन नहीं लेने, तो फिर क्या फ़ायदा इन चीज़ों का। तो अभी हम वापस आते हैं, जो हमने बात शुरू की थी वो खान साहब के हवाले से। तो हमें जो लग रहा है, हम जो देख रहे हैं चीज़ें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो जिस तरह से एकदम
खान साहब को एक रिलीफ़ मिला और उसके बाद फ़ौरी तौर पे उनको रिलीफ़ मिलने से मुराद के स्क्रीन पे रिलीफ़ मिला और फ़ौरी तौर पे उनको जनाब आपने फ़ौरी तौर पे लगा दिया। कामरान खान का शो जो है एक इम्पॉर्टेंट तरीके से इंजीनियर किया गया, पूरा इंजीनियर्ड शो किया गया। उसके बाद उसका जो है वो आफ्टर मैथ जिसको कहते हैं उसमें आपने फिर क्योंकि प्रेज़िडेंट साहब के हवाले से था तो प्रेज़िडेंट साहब कहा ये जा रहा था कि प्रेज़िडेंट साहब ने मुलाकात कराई है, तो उसके बाद फिर प्रेज़िडेंट साहब का भी जो इंटरव्यू फ़ौरी तौर पे साथ आ गया। तो ये सारी चीज़ें जिस तरह से डॉट्स क्लिक हो रहे हैं, ये एक बड़ा बड़ा हैवी किस्म का मैथमेटिक्स है जो पीछे चल रहा है इसमें। और जब खान साहब की मुलाकात का जो पीटीआई के लोग, जो अंदर के लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी नहीं हुई, ये कोई 6-8 हफ्ते पहले की बात है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि 6-8 हफ्ते पहले की बात, 6-8 हफ्ते पहले तो खान साहब का नैरेटिव बड़ा अजीब किस्म का जा रहा था। ये तो अभी कुछ दिनों पहले जो है वो नैरेटिव जो है वो फ़र्क पड़ा है उसमें। और वो एक नैरेटिव वो वाला चल रहा था जब वो मुल्तान के जलसे से पेशावर गए थे, तो उस वक़्त भी जो कहा जा रहा था कि आपस में डिस्कशंस हो रही हैं और कहा जा रहा है कि अपनी एजिटेशन को रोक लें, हम आईएमएफ के मसाइल हल कर लें तो उसके बाद हम इलेक्शन में चले जाएँगे। लेकिन खान साहब जो है उस वक़्त भी ट्रस्ट डेफ़िसिट में का शिकार थे और खान साहब कह रहे थे कि नहीं, मुझे आप अभी इलेक्शन की डेट दें। फिर वो आपको याद होगा कि हमेशा वो मिसाल देता हूँ मैं विल ट्रैप यू वाले फ़ोन की, जो उस वक़्त शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है उस वक़्त वहाँ पे जिस वक़्त एहतजाज की कॉल दे रहे थे, उस वक़्त जो है वो एक कॉल आई थी, टेलीफ़ोन कॉल आई थी और उसमें वो बात हुई थी सारा कुछ। तो अभी भी जो है वो सूरत-ए-हाल उसी तरह की है। जो हम देख रहे हैं, जो हमें लग रहा है, जो हमारे सोर्सेज़ और चीज़ें जो बता रही हैं, वो बाकी बातें चले हुई हैं जो भी हुई हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट फीचर जो वन पॉइंट अगर उसको निकालें कि यार एंड एंड कहानी की सी, तो वो ये है कि खान साहब कह रहे हैं कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन फ़ौरी तौर पे दें। और आर्मी चीफ साहब जो है या फ़ौज कह रही है या जो दूसरी पार्टी है, जो जो भी इसको कह लें, वो कह रहे हैं कि जनाब अभी हम आपको इस सिचुएशन में आपको हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आप दे सकते हैं, लेकिन अभी डेट का तयन जो है वो हम इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारा चीज़ें उसमें। तो डेट का तयन जो है अभी नहीं हो सकता, लेकिन फ्री एंड फेयर और सारा कुछ वो सारा कुछ किया जाएगा। उसके बाद फिर ये चीज़ें जो है वो बीच में प्लग इन होती हैं कि जिस तरह से कल ख़ास तौर पे खान साहब ने खास बाकियों की बॉडी लैंग्वेज और ख़ास तौर पे खान साहब की बॉडी लैंग्वेज और खान साहब ने जो जिस तरह से ये बात की कि सारा कुछ बता दिया कि यार ये इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, यहाँ से शुरू हुए थे, हमारे पास जो हुकूमत आई थी क्या था और अब हमारे पास जो हुकूमत गई है तो क्या हुआ और उसके बाद 4-5 महीने के अंदर-अंदर क्या हो गया। तो वो उसी की कंटिन्यूएशन है कि यार आप जो है इकोनॉमिकली भी देख लें। अब और ज़ाहिर बात है बार-बार तो मुलाकातें नहीं होंगी, लेकिन आपने वो पैगाम जो है सीधा भेज दिया कि यार आपके पास आप देख लें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स किस तरह की हैं, चीज़ें किस तरह की हैं, चीज़ें किस तरफ को जा रही हैं और आपको पता है कि चीज़ें ठीक नहीं होने जा रही। ये जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो उस तरह के उसी तरह से डिटेरियोरेट हो जाएँगे और जिस तरह कोरोना के हवाले से हम लोगों ने जो है वो बड़ा अच्छे तरीके से इंजीनियर किया था, उसी तरह से जो है वो यहाँ पे अभी ये लोग फ्लड में कुछ भी उसका कुछ भी नहीं निकाल सके, कुछ भी नहीं कर सके उसमें। तो ये उन्होंने कल जो ख़ास तौर पे जो एक मीट द प्रेस तो नहीं कहना चाहिए उनको, जो उन्होंने कौम से खिताब करने का जो किया है, उसमें कोई बात नहीं कि कौम से खिताब नहीं था, वो एक भाई से खिताब था शायद शायद कि वो भाई वो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी कहा था, एक भाई खुद से खिताब था, उसको कहा था कि ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। आप जो कह रहे हैं कि इलेक्शन लेट कराऊँगा करा दूँगा लेकिन लेट कराऊँगा, वो जो है आप देख लें और अगर आप अपने उस बात पे अड़े रहे कि इलेक्शन लेट करा दूँगा तो उसके बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगी कि हम दोबारा इस एजिटेशन में चले जाएँगे। और आज जो है उन्होंने अपनी कोर कमेटी का इजलास निकाला में तलब कर लिया है और जैसे वो कह रहे थे कि सितंबर जो है सितंबर के अंदर मैंने कोई ना कोई एक्टिविटी करनी है, ज़रूर इस किस्म की चीज़ करनी है, तो हम वहाँ पे उस चीज़ पे आके खड़े हो गए। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो बातें हुई थी सारी खान साहब की और जो कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ साहब की, उसका जो क्रक्स जो नज़र आ रहा है वो सिर्फ यही है कि खान साहब जो है अभी भी इस पॉइंट पे हैं कि इलेक्शन फौरी कराए जाएँ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाएँ। फ्री एंड फेयर से मुराद ये भी होती है कि इंटरनेशनल मंदूबीन भी आए थे और सारा कुछ हो जाता है एंड एट द सेम टाइम जो दूसरी साइड है, दूसरी पार्टी है, जो आर्मी साइड की पार्टी है, वो ये चाह रहे हैं कि यार आप थोड़े से हौले हो जाए, इलेक्शन करा देंगे, लेकिन ये इतनी जल्दी वाला जो है उसमें थोड़ा-सा हमें सिस्टम चीज़ें देखने दें, उसके बाद करा देंगे। और ज़ाहिर-सी बात है आर्मी चीफ जो है वो खुद भी चाहेंगे कि जाने से पहले डैमेज कंट्रोल जो हुआ है उसको थोड़ा सेटल करके अच्छे नाम के साथ, अच्छे अल्फाज के साथ और अच्छे उसके साथ अच्छे नोट पे जो है वो डिपार्ट किया जाए। और अगर उनके पास अगर ये मौका मिल रहा है कि अगर 4-6 महीने की उनको एक्सटेंशन मिल जाती है जब तक अगले आर्मी चीफ तैनात नहीं होते और इलेक्शन करवाने के बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के बाद वो एक प्रॉपरली एक हैंडओवर किसी किसी भी पार्टी को, जो भी पार्टी जीतती है उसको हैंडओवर करके वो अगर डिपार्ट करते हैं, तो ज़ाहिर बात है उन पे इस किस्म के वो कन्फ्यूजन और वो पैथोस और वो सब कुछ नहीं होगा जो इस वक्त जो है वो आर्मी पे और आर्मी चीफ पे जो है वो ना चाहते हुए भी जो है वो लोगों का एक माइंडसेट इस तरह से बन गया हुआ है। तो ये डैमेज कंट्रोल बड़ा अच्छा होगा, इसके बारे में सोचना चाहिए और हमें अगले वीडियो तक, अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।